आइए दोस्तों बात करते हैं आज 9 जून 2020 मंगलवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मुख्य समाचारों और इस हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो में बताएंगे आपको सरकार की तरफ से कुछ ऐसी नई प्लानिंग नई योजनाएं आ रही है। स्कूल कॉलेज के अंदर छात्र छात्राओं को कई सारे ऑफर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लैपटॉप और 20-20 हजार रुपए को लेकर भी सरकार का एक बड़ा ऐलान है और साथ ही आपको बताएंगे कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा। व्यापारियों ने क्या नई प्लानिंग बनाई है, जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को। 50 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहां देख पा रहे होंगे अच्छी खबर है। लाखों ग्राहकों को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने बड़ा तोहफा दिया। 10 जून से आपकी ईएमआई यानी कि मंथली लोन की रेट जो है वो कम होने जा रही है। एसबीआई ने ब्याज दरों को घटा दिया है। लोन के ऊपर 0.25% तक लोन रेटों की कटौती कर दी है। एमसीएलआर में कटौती की है सीधी। पहले एमसीएलआर 7.25 थी, जिसको घटाकर 7% कर दिया। 10 जून से ये नई रेटें लागू हो जाएगी, यानी कि अब अगर आप एसबीआई से लोन लेते हैं तो आपको सीधा बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट है कि चीनी सामानों के बॉयकॉट के लिए कैंपेन शुरू करेगा केट। 3000 उत्पादों की इस तरह की एक नई लिस्ट बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना, व्यापारियों का संगठन जो है ना, कुल मिलाकर के उसने 10 जून से एक बड़ा महाअभियान शुरू करने का फैसला किया। यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने में भी मददगार होगा और पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत को बनाने के सपने को भी साकार करने की ओर आगे बढ़ाएगा। केट की ओर से दोस्तों कहा गया कि हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2021 तक चीनी सामानों के भारत द्वारा आयात में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कम कर दी जाए। तो इस तरह से दोस्तों 3000 सामानों की ऐसी लिस्ट बनाई गई है। उन सामानों को अब भारत में ही बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के चीन से उन सामानों को मंगाना बंद किया जाएगा। इस तरह के व्यापारिक संगठन प्लानिंग बना रही है। ये तो अच्छी बात है, ठीक है। हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है। इस पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से, इसी बात पर है। अगर आप भी चाहते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार हो तो लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अब इसी बीच दोस्तों जब भारत ने इस तरह का बॉयकॉट करने की बात कही है ना, तो चीन के पसीने छूटने लगे। चीन अब धमकी दे रहा है। जरा देखिए चीन ने क्या कहा है। अच्छा, क्योंकि दोस्तों चीन के लिए भारत जो है वो एक बहुत बड़ा बाजार है, जिससे वो हर साल लाखों करोड़ों का सौदा करता है। भारत के लगभग हर सेक्टर में चीन के सामान मौजूद है। लेकिन अब इस महाअभियान की बात सुनकर के चीन बौखला गया। अब चीन परेशान हो रहा है और चीन भारत को धमकियां भी दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि चीन की धमकियों से कुछ होने जाने वाला है कुछ नहीं, क्योंकि पीएम मोदी के साथ दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देश जुड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर भी चीन में एक बड़ा डर बैठा हुआ है। देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। और इसी बीच दुकानदारों ने भी एक नई पहल शुरू की। आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए दुकानदारों की एक अनोखी पहल है। दुकान में अलग अलग रखे जाएंगे विदेशी और स्वदेशी सामानों को अलग अलग रखा जाए और इसी तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा ही बूस्ट मिलेगा इससे। और ऐसे में आप देख सकते हैं दोस्तों कि लद्दाख स्टैंड ऑफ के ऊपर भी चीन ने बोला है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति को लागू करने की जरूरत है। अब चीन शांति प्रस्ताव मांग रहा है, क्योंकि पता है चीन को कि अब भारत का जो बड़ा एक्शन कदम होगा उससे चीन को बड़ा ही झटका लगने वाला है और इसीलिए चीन ये कुछ कर रहा है। अब ज्यादा बातें अपन इसके बारे में नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते दोस्तों अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे आपको पता होगा कल ही राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से एक फैसला लागू किया गया था कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, बाहर के लोगों का इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल में नहीं होगा। इस तरह का फैसला अरविंद केजरीवाल ने कल ही लागू किया था, राइट। लेकिन उसके बाद लोग बाग परेशान हुए, लोगों ने विरोध किया, मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया और उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया है और अब कुल मिलाकर के दिल्ली में बाहर के लोगों का इलाज भी हो सकेगा, ठीक है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों कि इस वजह से आज सोना चांदी के भाव में बड़ी तेजी देखने को मिली है। जी हाँ, आज सोने और चांदी के रेट की अगर बात करें ना तो सराफा बाजार में सोने के भाव में 348 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी के भाव में 794 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, सोना 46,959 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी चल रही है 49,245 रुपए प्रति किलोग्राम। वहीं सोने चांदी की बात कर ही रहे दोस्तों, तो मैं आपको आज के पेट्रोल और डीजल की रेट भी बता देता हूं। तो बड़ी खबर देख पा रहे कि लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। 2 दिन में कीमतों में 1 रुपए और 20 पैसे तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको पता होगा कल ही तकरीबन 80-82 दिन बाद कल पेट्रोल महंगा हुआ था, राइट। लेकिन ठीक उसके दूसरे दिन भी पेट्रोल महंगा हुआ और 60 पैसे कल, 60 पैसे आज, 1 रुपए 20 पैसे तक की टोटल बढ़ोतरी हो चुकी है पेट्रोल और डीजल के रेटों में। और इसके बाद अभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई बड़े महानगरों के साथ ही पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं तो आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अब बात करें अगले अपडेट की, जहां देख पा रहे कि अब एसएमएस के जरिए भर सकते हैं जीएसटी रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए एक नई सर्विस शुरू की गई। इतने दिन आपको ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा मिलती थी, राइट। लेकिन अब आप बिना इंटरनेट के माध्यम से महज एसएमएस के जरिए भी अपना रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नंबर जारी किया है 14409। इस पर आपको एसएमएस करना है। लिखना क्या है तो भी इसकी स्टेप्स आप देख सकते हैं। आपको लिखना है NIL फिर स्पेस फिर 3B फिर स्पेस फिर आपके जीएसटी नंबर और फिर आपको टैक्स पीरियड लिखना है। एग्जांपल देख सकते हैं NIL 3B 09 वगैरह वगैरह जीएसटी नंबर हो गए और 05/2020 5वें महीने 2020 ये पीरियड हो गया। इस मैसेज को आपको कुल मिलाकर के नंबर पर सेंड करना 14409 और उसके बाद आपका कंफर्मेशन मैसेज आएगा, उस पर आपको कोड लिख के भेजने हैं। इस तरह से आप एसएमएस के जरिए टैक्स रिटर्न भर सकते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। अगला अपडेट है कि स्विगी कंपनी बंद करने जा रही है अपनी ये खास सर्विस ग्राहक
ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा। जी हाँ, स्विगी कंपनी जो है ना, फूड डिलीवरी कंपनी जिस तरह से जोमेटो है उस तरह की, तो इस कंपनी ने 2018 में स्कूटी का 50 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। स्कूटी कंपनी है एक जिसका। इसके बाद कंपनी ने स्कूटसी को इंडिपेंडेंट ऐप के तौर पर जारी रखा था, लेकिन अब कंपनी से शट डाउन यानी बंद करने की योजना बना रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने जब्त कर लिया पूरा खजाना, अब सरकार का होगा कब्जा। जहां दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया और कोर्ट ने उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था। आज दोस्तों पीएमएलए कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि नीरव मोदी की सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाए और उम्मीद है कि पीएनबी का दिवाला भी कुछ पूरा हो सकता है इससे, जो नीरव मोदी की वजह से आया था कुल मिलाकर के। और अगला अपडेट है वन प्लस कंपनी 2 जुलाई को लॉन्च करने जा रहा अपना अफोर्डेबल स्मार्ट टीवी, जिसकी प्राइस वगैरह की डिटेल भी आप तकरीबन देख सकते हैं 60-70 हजार होगी। और इसी बीच अगली खबर है कि अब केबल टीवी के जरिए मिलेगा इंटरनेट। सरकार ने इस तरह की गाइडलाइन भी तैयार कर ली है, जल्द ही इसको मंजूरी भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आपका इंटरनेट चलाने का एक्सपीरियंस बदल सकता है। दरअसल अब जल्द ही आपके केबल टीवी की लाइन से आपका ब्रॉडबैंड भी काम करेगा। जी हाँ, सरकार ने केबल टीवी के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की तैयारियों को शुरू कर दिया। सरकार ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है और जल्द ही इसे मंजूरी भी मिल सकती है। इसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। एजीआर और लाइसेंस फीस पर डीसीसी यानी डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जल्द ही फैसला लेगा और देखते हैं आखिर कब से ये शुरू होता है। मैं आपको अपडेट बताऊंगा जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि चीनी वायरस से लड़ने के लिए फेसबुक ने जारी किया नया मैप डेटा सेट। जी हाँ, फेसबुक ने शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को चीनी वायरस महामारी से निपटने में उनकी मदद करने के लिए एक नए सर्वेक्षण के साथ ही सार्वजनिक रूप से नए विजुअलाइजेशन और डेटा सेट जारी किए हैं। इसमें इस चीनी वायरस से संबंधित मानचित्र और डैशबोर्ड वगैरह शामिल है। तो उम्मीद है कि इससे कुल मिलाकर के डॉक्टर्स वगैरह और वॉरियर्स को फायदा मिलेगा। और इसी के साथ ही अगली अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर आप देख पा रहे वेदर फोरकास्ट टुडे यानी मौसम भविष्यवाणी को लेकर बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहा कम दबाव का क्षेत्र, राजधानी दिल्ली में जल्दी बारिश होगी, गर्मी से राहत मिलेगी। और इसी बीच अपडेट है कि 10 जून के बाद बदल जाएगा बिहार के मौसम का मिजाज। आईएमडी का इस तरह का अनुमान निकल कर आ रहा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। वहीं बात करें